क्या आप भी ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आपको भी लगता है कि ग्लूटेन फ्री डाइट आपका वेट गेन इशू सॉर्ट आउट कर सकता है, या फिर ग्लूटेन ही बेली फैट बढ़ाने का मेन रीज़न है? अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग ग्लूटेन फ्री डाइट। हाय, आई एम छवि कोहली। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हूँ एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर डायबिटीज एजुकेटर एट मेदांता द मेडिसिटी। चलिए जानते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में और ग्लूटेन का हमारी लाइफस्टाइल या फूड पे क्या इम्पैक्ट होता है। ग्लूटेन फ्री डाइट को जानने से पहले ग्लूटेन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्लूटेन है क्या। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो कुछ अनाज में पाया जाता है, जैसे कि वीट जिसे गेहूं कहते हैं, बार्ले जिसे कि जौ कहते हैं, और राई एक तरह का अनाज होता है जो हम इंडियन कुकिंग में यूज नहीं करते। इंडियन कुकिंग में यूज की जाने वाली राई में ग्लूटेन नहीं होता है। सो ग्लूटेन की प्रॉपर्टी क्या है? ग्लूटेन जब भी पानी के साथ मिक्स होता है तो एक ग्लू लाइक नेटवर्क फॉर्म कर लेता है, जिसके कारण जिन अनाज में ग्लूटेन पाया जाता है, जब उसके आटे में हम पानी मिक्स करते हैं और उसको गूंथते हैं तो उसमें एक स्टिकीनेस आती है, एक राइजिंग प्रॉपर्टी मिलती है उन ग्रेन्स को। इनफैक्ट इसी ग्लू लाइक प्रॉपर्टी के कारण ग्लूटेन को कई सारे प्रोडक्ट्स में एज अ थिकनिंग एजेंट भी यूज किया जाता है, जैसे कि कुछ कॉन्डिमेंट पाउडर्स में, स्पाइसेस में, कुछ सप्लीमेंट्स में, या फिर कुछ ड्रिंक्स में भी इसे एज अ थिकनिंग एजेंट यूज किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि क्या ग्लूटेन फ्री डाइट का वेट लॉस से कोई कनेक्शन है। क्या ये रियली हेल्पफुल है वजन कम करने में? इसके लिए कोई हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मौजूद है, ना ही कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज हैं जो ये प्रूव करती हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट वेट लॉस करने में हेल्प करता है। बट इसके पीछे एक रीज़न हम दे सकते हैं कि जब भी लोग नॉर्मल डाइट से ग्लूटेन फ्री डाइट में शिफ्ट होते हैं तो कई बार उनका रिफाइंड ग्रेन्स प्रोडक्ट्स जैसे कि मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ों का इंटेक कम हो जाता है और वो हेल्दी मिलेट्स को अडेप्ट करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, जिसके चलते उनका क्वालिटी ऑफ फूड बेटर हो जाता है, जिसे हम वेट लॉस से कनेक्ट कर सकते हैं। बट हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट ग्लूटेन छोड़ने के कारण किसी इंडिविजुअल का वजन कम हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी कई बार ये भी देखा गया है कि ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करने के चलते अगर लोग गलत तरह की चॉइसेस को चूज करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ग्लूटेन फ्री कुकीज़ या ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स जो कि पैकेज्ड हैं, अगर उनका यूजेज ज़्यादा होने लगता है तो वेट लॉस इतना प्रॉपरली विजिबल नहीं होता है। अगर ग्लूटेन फ्री डाइट का वेट लॉस से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है तो ग्लूटेन फ्री डाइट फिर इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करना इतना रेलेवेंट है? ग्लूटेन फ्री डाइट उन लोगों के लिए फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्हें ग्लूटेन नामक प्रोटीन से एलर्जी होती है। जिस कंडीशन में लोगों को ग्लूटेन नामक प्रोटीन से एलर्जी होती है उस कंडीशन को कहा जाता है ग्लूटेन सेंसिटिविटी या फिर सीलियाक डिजीज। सो अब ये सीलियाक डिजीज क्या है और इसमें होता क्या है? जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, एक्चुअली उनके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है ग्लूटेन के प्रति। जब ऐसे लोग ग्लूटेन कंज्यूम करते हैं तो उस इम्यून रिस्पॉन्स के कारण उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग अफेक्ट होती है। रेगुलर ग्लूटेन के कंजम्पशन से स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, अगर उनके केस में स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है तो उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो खाने में पाए जाते हैं वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और इसी से रिलेटेड सिम्टम्स वो महसूस भी करते हैं। ऐसे लोगों में ग्लूटेन को स्टॉप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ग्लूटेन के लिए उन्हें एलर्जी है। इट इज़ ए एलर्जिक रिएक्शन जो कि पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर देता है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसी इंडिविजुअल को ग्लूटेन एलर्जी है? जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है, क्योंकि उनकी इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग अफेक्ट होती है और मैल एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसके चलते वो डिफरेंट तरह के सिम्टम्स शो करते हैं। इनके केस में हमें कुछ डाइजेस्टिव इशू रिलेटेड सिम्टम्स भी विजिबल हो सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, उल्टी जैसा महसूस होना, कभी कॉन्स्टिपेशन होना, कभी बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होना, या फिर
माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि ये लोग अनीमिक हो सकते हैं, इनमें आयरन डेफिशिएंसी देखी जाती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें प्रॉपरली हाइट नहीं बढ़ती या फिर वज़न गेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। कई बार लोगों में स्किन रिलेटेड इश्यूज भी देखे जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा इचीनेस, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, एक्जिमा, इस तरह के स्किन इश्यूज भी विजिबल होते हैं। कुछ केसेस में कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी विजिबल होते हैं, जैसे कि नमनेस या फिर कुछ लैक ऑफ फोकस, इस तरह के इश्यूज भी कुछ केसेस में देखे जा सकते हैं। बट अगर ये सिम्टम्स हैं तो हम सिर्फ इन्हीं सिम्टम्स के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि एक पर्सन को ग्लूटेन सेंसिटिविटी या ग्लूटेन एलर्जी है। आमतौर पे यही कंफ्यूजन होती है। अगर लोगों को ब्लोटिंग हो रही होती है या कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर उन्हें पेट में दर्द हो रहा होता है तो वो उसे डायरेक्टली ग्लूटेन से रिलेट कर लेते हैं। बट एक्चुअली ग्लूटेन सेंसिटिविटी को या सीलियाक डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सीरीज ऑफ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जिनके बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल को ये बताया जाता है कि आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या नहीं। इसमें सबसे पहले एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो कि ब्लड टेस्ट होता है। इसे TTG IgA कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है IgA टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज एंटीबॉडी। जिन लोगों में ये एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है उनके केस में फर्दर एंडोस्कोपी कंडक्ट करी जाती है इंटेस्टिनल लाइनिंग का स्ट्रक्चर असेस करने के लिए। इन दोनों ही टेस्ट रिपोर्ट्स को असेस करने के बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को सीलियाक डिजीज है या नहीं है। बट सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस होने के कारण कभी भी सीलियाक डिजीज को कंप्लीटली पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता है। For more such informative content, stay connected with us.